Hello guys, welcome to 31st episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। मई महीने का आज का लास्ट एपिसोड, कल से जून महीना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इवेंट्स। सबसे पहला इवेंट, ठीक है, जो 1 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा, बट मुझे न्यूज़ आज पता चल गया इसलिए मैंने डाल दिया। वर्ल्ड मिल्क डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जून को। ठीक है, in 2001 World Milk Day was established by the Food and Agriculture Organization of the UN to recognize the importance of milk as a global food and to celebrate the dairy sector. वर्ल्ड मिल्क डे का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 को। किसने किया था? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, जून के बिगिनिंग में हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी in collaboration with Agriculture Production Department, Government of Jammu and Kashmir is going to celebrate World Milk Day on 1 June 2023। सो इंडिया में भी इसका सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, कौन करेगा, कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The World Milk Day aims to raise awareness about the nutritional value and benefits of milk, recognize the contribution of dairy farmers, processors, and consumers. Union Minister Sri Rupala will be launching a campaign, Feeding the Future, 5 days of action for feed and fodder and training of a help for 2023-24। ठीक है, सो एक कैंपेन भी लॉन्च किया जा रहा है ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका नाम है फीडिंग द फ्यूचर, 5 days ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फॉडर एंड ट्रेनिंग ऑफ ए हेल्प फॉर 2023-24। ठीक है, थीम जो है अभी तक आउट नहीं हुआ है, अगर कुछ थीम निकल के आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च 2022-23। अच्छा, इसके साथ क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी के साथ एक्चुअली नेशनल इनकम भी निकल गया था, बट नेशनल इनकम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दिया हुआ था। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके थोड़ा सा रीड कर लेना। ठीक है, बाकी क्वार्टरली एस्टिमेट्स में क्या बोला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो रियल जीडीपी जो है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इन द ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड टू अटेन a level of 160.06 lakh crore as against first revised estimates of GDP for 2122 of 149.26 lakh crore. The growth in real GDP during 2022-23 is estimated at 7.2% as compared to 9.1% in 21-22। ठीक है, सो रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ ऑब्जर्व किया जा रहा है इन 2223? 7.2%। ठीक है, सो फिगर को याद कर लीजिएगा। नॉमिनल जीडीपी जो है वो दिखा रहा है ग्रोथ रेट ऑफ 16.1%। ठीक है, सो ये दो फिगर्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस in Q4 2022 is estimated at 43.62 lakh crore as against 41.12 lakh crore in Q4 2021-22, showing a growth of 6.1%। सो Q4 2022-23 में कितना ग्रोथ दिखा रहा है? 6.1%। ठीक है, एंड जीडीपी एट करंट प्राइस, सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस दिखा रहा है कितना? 6.1%। एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस Q4 2022-23 में दिखा रहा है 10.4%। ठीक है, सो इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। सो 6.1% एट कांस्टेंट प्राइस एंड 10.4% एट करंट प्राइस। ठीक है, फॉर Q4 2022-23। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सो क्वेश्चन जो है सिंपल, ये यहाँ से लाइन उठा के चिपका देगा, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ। ठीक है, आपको फिगर्स थोड़ा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इवेंट क्या है? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू एस्टेब्लिश ए रीजनल ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन न्यू दिल्ली। सो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक ऑफिस सेटअप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, टू अंडरटेक यूपीओस डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंट एक्टिविटीज in the region by entering into an agreement with UPU। ठीक है, the initiative would be expanding India's diplomatic footprint and strengthen relations with other countries, especially in Asia Pacific region, and will enhance India's presence at the global postal forums। ठीक है, सो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जहां पे यह बताया जा रहा है कि एक रीजनल ऑफिस खोला जाएगा
उपुका इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अच्छा कुछ डिटेल्स अबाउट उपू। उपू का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस हेल्ड किया जाएगा रियाद सऊदी अरेबिया में फ्रॉम 1 to 5 अक्टूबर। उपू के डायरेक्टर जनरल कौन है? मासाहिको मेटोकी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कितने हैं? 192। फॉर्म्ड ऑन 9 अक्टूबर 1874 बाय द ट्रीटी ऑफ बर्न। ठीक है, अंडर यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो उपू भी एक्चुअली यूएन का ही पार्ट है। तो ये है उपू का लोगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करेंटली इन इट्स 5th year recently achieved a milestone of 5 crore hospital admissions amounting to rupees 61,500 crore under the scheme. ABPMJ was launched with the vision to achieve universal health coverage. The flagship scheme is being implemented by the National Health Authority and provides health cover of 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to 12 crore beneficiary families. So आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, 5 साल पहले लॉन्च हुआ था। अच्छा, रिसेंटली असम में सिमिलर स्कीम एक लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो स्टेट स्कीम है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान असम था उसका नाम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आयुष्मान असम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इन असम। ओके, अच्छा इस न्यूज को डालने का एक मुख्य रीजन ये है कि जो ABPMJ है, ठीक है, वो 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मौजूद है एक्सेप्ट दिल्ली, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल का अपना ही स्कीम्स है स्टेट का, तो इसलिए उन्होंने आयुष्मान भारत को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत मौजूद नहीं है? दिल्ली, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्या है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2000 megawatts is located in Arunachal Pradesh/Assam and is being executed by NHPC. सो ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसलिए डाल दिया। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, बट शेयरिंग ए बॉर्डर विद असम ऑल्सो। ठीक है, तो बीच में कहीं पे बीच पे बन रहा है, क्योंकि सुबनसिरी जो है दोनों स्टेट से है गुजरती है। ठीक है, द सुबनसिरी लोअर डैम ऑफिशियली नेम्ड सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम ऑन द सुबनसिरी रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ सुबनसिरी रिवर ऑन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ऑप्शन में अगर असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों देते हैं देन ऑप्शन शुड, और एक ऑप्शन रहेगा जो बोथ ए एंड बी बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश रहता है तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश को सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज वो अपस्ट्रीम ऑफ सुबनसिरी रिवर में बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0। ठीक है, सो सिटीज का फुल फॉर्म क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। Cities 2.0 is a program conceived by the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ये भी ध्यान रखिएगा, Cities 2.0 जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी KfW बैंक जो है जर्मनी का, यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। The program will run for a period of 4 years from 2023 to 2027. So Cities 2.0 कब से कब तक रन करेगा? ठीक है, 2023 to 27। सो ये टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। प्रोग्राम envisages to support competitively selected projects promoting circular economy with focus on integrated waste management at the city level, climate oriented reform actions at the state level, and institutional strengthening and knowledge dissemination at the national level। ठीक है, सो
सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोपोगेट करेगा सिटी लेवल पे, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म प्रोपोगेट करेगा स्टेट लेवल पे, एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, ठीक है। सो नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग दिस फैक्टर्स एट एन ओवर नेशनल लेवल, ठीक है। फंडिंग फॉर सिटीज 2.0 would include a loan of 1760 crores from AFD and KFW and a technical assistance grant of rupees 106 crore from the European Union. So 1760 plus 106 मतलब 1866 करोड़ या फिर 300 मिलियन यूरोस, ठीक है। सो ये फिगर्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। सो इधर 300 मिलियन यूरोस, मिलियन, पेज से बाहर हो गया, 300 मिलियन यूरोस, ठीक है, या फिर 1866 करोड़, ये है टोटल कॉस्ट एलोकेटेड। अच्छा, सिटी 2.0, cities 2.0 aims to leverage and scale up the learnings and successes of cities 1.0, ठीक है। सो ये cities 1.0 जो है 2018 में लॉन्च किया था बाय सेम सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उस टाइम पे आउटले जो था प्रोजेक्ट का 933 करोड़ था या फिर 106 मिलियन यूरोस, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स जो भी है सिटीज 1 एंड सिटीज 2 मॉडल का, ये थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये जस्ट आपके जनरल अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जितना भी पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने ऑलरेडी ग्रीन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सिटीज का फुल फॉर्म क्या है, हो सकता है। दूसरा है कि सिटीज 2.0 प्रोग्राम या फिर सिटीज प्रोग्राम कौन सा मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कब तक रन होगा सिटीज 2.0 प्रोग्राम, 2023 से 2027, एंड सिटीज 1.0 जो था 2018 से 2022, 4 साल रन होता है, 2022 तक रन हुआ था, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट एलोकेशन कितना है सिटीज 1.0 के लिए, 933 करोड़ या 106 मिलियन यूरोस, एंड सिटीज 2.0 के लिए 300 मिलियन यूरोस और 166 करोड़, ठीक है, सॉरी 1866 करोड़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, ठीक है। सो ये एक तरीके का डिजीज है। सो 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। इन 2009 the MS International Federation and its members initiated the first World Multiple Sclerosis Day. Each year the campaign is developed in collaboration with an international working group of member representatives. Current representatives are from the United States, Greece, Argentina, Australia, India, Kenya, Tunisia, Spain and UK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 countries as representatives हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम फॉर 2023 इज कनेक्शंस, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 2023 का थीम क्या है, कनेक्शंस, ठीक है। कैंपेन का टैगलाइन क्या है, आई कनेक्ट वी कनेक्ट, और यह है बेसिकली जो इंडिया में जो थीम कलर ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, टू सेलिब्रेट दिस। सो ये इंडिया का एक पोस्टर है, ठीक है, वर्ल्ड मल्टीपल डे स्क्लेरोसिस डे जो ऑरेंज कलर में है, और ये है वर्ल्ड MS डे का लोगो, ठीक है। MSIF के CEO कौन है, पियर बनेके, ये है पियर बनेके, एंड MSIF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में, और ये है MSIF का लोगो, ठीक है। एक बार स्क्लेरोसिस का जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली स्क्लेरोसिस क्या है यहाँ पे मैंने बताया नहीं, तो बेटर होगा एक बार मीनिंग देख लेते हैं। स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस, नो नेटवर्क कनेक्शन, हाँ।
आ गया। ए hardening or induration of a tissue or part or an increase of connective tissue or the like at the expense of more active tissue. A hardening of a tissue or cell wall by thickening or lignification. ठीक है, सो किसी तरह का टिश्यू हार्डनिंग होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो ये थोड़ा सा मीनिंग क्लियर नहीं है, चलिए एक काम करते हैं, गूगल में देख लेते हैं स्क्लेरोसिस का मतलब एग्जैक्टली क्या है। स्क्लेरोसिस, ये गाइस थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो किसी तरह का टिश्यू हार्डनिंग है, हम लोग थोड़ा सा बाद में इसको देख लेंगे, अभी जल्दी से इवेंट्स खत्म कर लेते हैं। The Appointments Committee of the Cabinet headed by PM Narendra Modi has approved 12 appointments for filling up various foreign posts. So 12 appointments अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं? सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशुमली रस्तोगी was appointed India's representative to the Council of the International Civil Aviation Organization in Montreal, Canada. ठीक है, सो ICAO का इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ ICAO में इसको अपॉइंट कर लिया गया है अंशुमली रस्तोगी। ठीक है, हेमंग जानी Secretary of the Capacity Building Mission was named Senior Advisor to the Executive Director, World Bank, Washington DC. तो हेमंग जानी को सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट कर दिया गया है। साई वेंकटा रमना अनिल दास अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC. सो हेमंग जानी है सीनियर एडवाइजर, साई वेंकटा रमना अनिल दास है एडवाइजर। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. फिर क्या है? अनंत सिंह 2000 बैच IAS ऑफिसर ऑफ केरला कैडर वाज अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF. ठीक है, जुज्जपवरप्पू बालाजी 2000 बैच IAS ऑफिसर ऑफ असम मेघालय कैडर वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, एम्बेसी ऑफ इंडिया, रोम. निधि मणि त्रिपाठी was appointed Minister, Economic High Commission of India, London for a period of 3 years. निधि मणि त्रिपाठी. ठीक है, Ponnuraj B, Karnataka Cadet IAS officer of the 2000 batch was appointed as senior advisor to the executive director of Asian Development Bank, Manila. So Ponnuraj B, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर बना दिए गए हैं। देवजानी चक्रवर्ती was appointed as Minister, Economic and Commercial, Embassy of India, Tokyo for 3 years. Venkatesh Palaniswamy, Agriculture Research Service was appointed as advisor to Embassy of India, Brussels. IAS officer Nidhi Srivastava was appointed as first secretary, Permanent Mission of India, World Trade Organization, Geneva. ठीक है, विवेक चौधरी appointed as counselor, Economic Wing, Embassy of India, Washington DC, and Bhavesh R. Trivedi was appointed director, SAARC Secretariat, काठमांडू. ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। मुझे जितना लगता है ये पहला अपॉइंटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इनको इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ ICAO बना दिया गया है, तो अंशुमली रस्तोगी। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। साथ में जो लिंक लग रहा है मुझे, ये भवेश आर त्रिपाठी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ SAARC सेक्रेटरीट इन काठमांडू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये दो डेफिनेटली याद रखिएगा। बाकी बाकी जो है, बाकी उतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एनीवे इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं बोलूँगा ये दो नाम तो डेफिनेटली याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Yes Bank unveiled its new logo as a part of its refreshed brand identity, which is expected to roll out across its branch network over the next 3 months. So ये है Yes Bank का नया logo. The announcement was made at an event to launch the new brand campaign with the slogan "Life को बनाओ रिच"। ठीक है, Yes Bank के MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। फाउंडेड 2004, फाउंडर राणा कपूर। ठीक है, सो ये लाइफ को बनाओ रिच तो डेफिनेटली याद रखिएगा, ये येस बैंक के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, एंड MD एंड CEO प्रशांत कुमार ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट इवेंट क्या है? As per the recently released RBI Annual Report 2022-23, the general government deficit and debt moderated to 9.4% and 86.5% of GDP. So इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लाइन उठा के चिपका दे सकता है कि according to the recently released RBI Annual Report 2022-23, government deficit is clocked at 9.4% of GDP. Debt is clocked at 86.5% of GDP. ठीक है, in 2022-23. फ्रॉम द पास्ट ईयर, ठीक है, जो भी है यहाँ पे पास्ट ईयर का तो जरूरत नहीं है, अभी लेटेस्ट जो है 2022-23 वही जरूरत है। ड्यूरिंग 2022-23 हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज 6.7%। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% हो गया। वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इंक्रीज बाय 7.8% एंड 4.4%। ठीक है, सो वैल्यू इंक्रीज हो गया 7.8% ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन एंड 4.4% volume, ठीक है, during 2022-23. In value terms, share of rupees 500 and rupees 2000 banknotes together accounted for 87.9% of the total value of banknotes in circulation. मतलब 500 का नोट और 2000 का नोट जो है 87.9% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब सर्कुलेट होता था। तो 100% में से 87.9% नोट्स ही 500 एंड 2000 का नोट था। पता नहीं 2000 का नोट का बंद कर दिया। Anyway, in volume terms, 500 denomination constitute the highest share at 37.9%, followed by 10 denomination banknotes, which constituted 19.2% of the total banknotes in circulation. The value of e-rupee wholesale and e-rupee retail in circulation stood at 10.69 crore and 5.70 crore. So e-rupee मतलब वो जो CBDC ने रिलीज किया है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, अरे ऑर्डिनरी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। सो इसका सर्कुलेशन स्टूड है 10.69 करोड़, ठीक है, होलसेल में, एंड रिटेल में 5.70 करोड़। एनीवे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पहला लाइन ही है सबसे ज़्यादा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे, स्वच्छ मुख अभियान। Swachh Mukh Abhiyan is a national campaign undertaken by the Indian Dental Association to improve oral health and hygiene, educate people about its importance. क्रिकेट आइकॉन सचिन तेंदुलकर was named the Smile Ambassador for Maharashtra स्वच्छ मुख अभियान, ठीक है। तो स्वच्छ मुख अभियान कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया है? बाय द इंडियन डेंटल एसोसिएशन, महाराष्ट्र, ठीक है। एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। डेप्यूटी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कैपिटल क्या है? मुंबई, पता ही होगा आपको। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बायस। रमेश बायस, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे। गाइस पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद IBM कंसल्टिंग डिजाइन एंड बिल्ड ए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए सिक्योर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। तो छोटा सा ऑनलाइनर है, इसलिए मैंने डाला है कि बैंकिंग एग्जाम्स में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद IBM कंसल्टिंग टू डिजाइन एंड बिल्ड ए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं आज का। सबसे पहला इवेंट क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 1 जून। वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th May. Union Cabinet recently approved the city investments to innovate, integrate and sustain Cities 2.0 which will run for a period of 4 years, ठीक है। तो आज के दिन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कल ही डिस्कस किया था कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा मेरा कल का वीडियो तो काइंडली देख लीजिएगा, उसमें इसके साथ काफ़ी सारे इवेंट्स मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस domestic product for Q4 2022-23 by NSO, GDP at constant prices showed a growth of dash, while GDP at current prices showed a growth of dash. Constant prices 6.1%, current prices 10.4%. MS International Federation headquarters is located in London. Which of the following states have not implemented the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Delhi, Odisha, West Bengal. All of the above. Life Ko Banao Rich campaign is yesterday. Which of the following banks? Yes Bank. Which of the following banks recently signed an agreement with IBM Consulting to design and build a digital banking platform aimed at providing a secure experience to its customers? Equitas Small Finance Bank.
As per the recently released RBI Annual Report 2022-23, the general government deficit moderated to 9.4% and debt moderated to 86.5% of GDP respectively in 2022-23. Who among the following was recently appointed as India's representative to the Council of the International Civil Organization? Anshumali Rastogi. Swachh Mukh Abhiyan is a national dental campaign undertaken in the state of Maharashtra. Who among the following is the governor of Maharashtra? Ramesh Bayas. थावर चंद गहलोत कर्नाटक के हैं, ठीक है. मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर. World Milk Day was established by which of the following organizations? FAO. Union Cabinet approved to establish a regional office of the Universal Postal Union in which of the following cities in India? New Delhi. Universal Postal Union headquarters is located in which of the following cities? Bern. UPU's 4th Extraordinary Congress will be held in which of the following cities? Riyadh. Subansiri Lower Hydroelectric Project is an under construction gravity dam on the Subansiri River in which of the following states? Arunachal Pradesh. Yes Bank headquarters is located in which of the following states? Following cities? Mumbai. Who among the following is the Director General of UPU? Masahiko Metoki. Who among the following was recently named as the Smile Ambassador for Swachh Mukh Abhiyan? Sachin Tendulkar. So guys, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है. तो चलिए भी साइन ऑफ करते हैं. गुड नाइट एंड थैंक यू.